हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर.पी. गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ कृष्णा टैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों भरना चाहिए, टीडीएस न भरने से क्या नुकसान है और टीडीएस भरने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ बैंक का। समझिए कि आपका 10 लाख रुपया आपने एफडी के रूप में बैंक में जमा किया है और बैंक आपको ये वादा किया है कि 10% का मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो पूरे साल में आपका इंटरेस्ट होता है 1 लाख रुपया। तो जब बैंक आपको पेमेंट करने के लिए जाएगी तो 1 लाख रुपया न दे करके आपको 90,000 रुपया ही देगी, 10,000 रुपया काट लेगी। अब वो 10,000 रुपया क्यों काट लेगी? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन किया गया है कि इंटरेस्ट के ऊपर 10% का टीडीएस काटना है। ये बैंक को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। अभी वो 10% का टीडीएस काट लेगा और 10% का वो टीडीएस काट कर करके आपको ट्रेसेस के इनकम टैक्स का सिस्टर कंसर्न है, वो साइट जो है इनकम टैक्स का सिस्टर कंसर्न समझ लीजिए, या इनकम टैक्स का ही साइट ट्रेसेस साइट है, वहाँ पर ले जा करके आपके पैन के अगेंस्ट में वो बैंक जो है भर देगी। बाद में आप जब 26 ईयर्स, मैं ये बताऊंगा कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है, क्योंकि इनकम टैक्स भरने का जो टाइम होता है, अगर समझिए कि अप्रैल में आपका टैक्सेस काटा हुआ है तो वो मई के 7 तारीख के पहले ही आपका वो पैसा ट्रेसेस साइट पर भर देना चाहिए। बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बैंक को उसको नहीं भरती है वो पैसा तो 200 रुपया रोज़ का उसका पेनल्टी है। तो आपको ये बता दूं कि उसको भरना कंपलसरी है। वो एक बार टैक्स कट कर लिया तो उसको पेमेंट करना कंपलसरी है, वो रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो वहाँ पर ट्रेसेस साइट पर जब वो भर देगा आपके पैन के अगेंस्ट में, तो आपको 3 महीने के बाद से, यानी अप्रैल का टीडीएस काटा हुआ मई के 7 तारीख को आपको पेमेंट कर दिया है वो ट्रेसेस साइट पे, और उसका 31 जुलाई तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर का 31 जुलाई लास्ट डेट होता है रिटर्न भरने का। क्योंकि वो क्वार्टरली रिटर्न मतलब डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड का उसको भरना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है। वो ट्रेसेस साइट पर अगेन उसको जा करके वो सबमिट करना पड़ता है। तो जब वो बैंक जो है सबमिट कर दिया डिटेल्स, तो आपको वहाँ पर एक इनकम टैक्स साइट पर एक फॉर्म आता है 26 एएस। अब वो 26 ईयर्स आप जा कर के जब देखेंगे, विजिट करेंगे, डाउनलोड करेंगे 26 ईयर्स, तो उसमें दिखाएगा कि फलाना बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको 1 लाख रुपया इंटरेस्ट दिया था उस फाइनेंशियल ईयर में, और उसमें से 10,000 रुपया काट लिया था, 90,000 रुपया आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, और 10,000 रुपया वो जो है वो टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी आप ऐसे ही उसको समझ लो कि एक टैक्स कलेक्शन करने का गवर्नमेंट का एक 5 वे है। देर आर 5 वे टू कलेक्ट द टैक्सेस। उसमें से क्या है 5? एक जो है पहला सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, दूसरा जो है एडवांस टैक्स है, तीसरा जो है टीडीएस है, चौथा जो है टीसीएस है, और 5वां जो है नोटिस भेज करके भी कलेक्शन कर लेती है। दोस्तों, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वो जैसे ही टीडीएस कट कर लिया तो वो 1 टाइप ऑफ एडवांस पेमेंट हो गया वहाँ पर आपका। अब आप जब साल के अंत में जब रिटर्न भरने के लिए जाएंगे, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए जाएंगे, तो अगर आपका टैक्सेस की लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है तो फिर जो भी रिमेनिंग रहेगा उसमें से जो भी टैक्स निकलेगा उसमें से 10,000 रुपया माइनस कर देंगे और रिमेनिंग जो रहेगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर देंगे। अगर आपका टैक्सेस समझो कि 10,000 से कम आ रहा है, एक भी पैसा टैक्स नहीं आ रहा है, तो आपको वो 10,000 रुपया विथ इंटरेस्ट अपना इनकम टैक्स जो है आपको विथ इंटरेस्ट उसको आपको पेमेंट जो है रिफंड कर देगी। तो दोस्तों, ये हो गया एफडी के ऊपर इंटरेस्ट और टीडीएस का एक्सप्लेनेशन। अब इस टीडीएस को मैं सैलरी के ऊपर लेकर के जाता हूं, हाउ दिस टीडीएस इज वर्किंग ऑन द सैलरीड पर्सन। दोस्तों, अगर समझ लो कि आप उसी बैंक ऑफ बड़ौदा का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उसी बैंक ऑफ बड़ौदा में एम्प्लॉई हैं और आपका पर मंथ सैलरी आता है 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपये के हिसाब से पूरे साल में आपको बैंक जो है 6 लाख रुपया पेमेंट कर दी है।
तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर 2,50,000 से ज़्यादा का आपका साल में इनकम है तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। ठीक है, इसका स्लैब वाइज कैलकुलेशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना समझना आपको ज़रूरी है कि 2,50,000 के बाद से अगर आपका ज़्यादा इनकम है तो यू हैव टू गो टू कैलकुलेट योर टैक्सेस। आपको वो कंपलसरी हो जाता है कि आपका टैक्स कैलकुलेट करना है। दोस्तों मैं ये बता रहा था कि ठीक है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे हैं, 50,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं और उसमें से TDS गवर्नमेंट को काटना है, बैंक को काटना है और गवर्नमेंट के ट्रेसेस साइट पर भरना है। तो अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका 50,000 रुपया सैलरी है तो 6 लाख ही है, तो 6 लाख रुपया है तो 2.5 लाख रुपया छूट है, 3.5 लाख रुपया का और कैलकुलेट करके जाना है तो वो ज़्यादा टैक्सेस नहीं आएगा, कम ही टैक्सेस आएगा। इसलिए उस टैक्सेस को, उस TDS को वो जनवरी, फरवरी, मार्च में डिडक्ट करती है, क्योंकि ज़्यादा टैक्सेस नहीं रहेगा, ज़्यादा टैक्सेस का अमाउंट नहीं रहेगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में करती है। और वो मार्च में डिडक्ट करके वो आपका जनवरी में जो डिडक्ट करेगी वो फरवरी के 7 तारीख को भर देगी, फरवरी का जो डिडक्ट करेगी वो मार्च के 7 तारीख को भर देगी, और मार्च में डिडक्ट करेगी वो अप्रैल के 7 तारीख को भर देगी। लेकिन इसका रिटर्न जो भरने के लिए जाएगी वो 31 मई के पहले रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर आपको मई के बाद से जून वगैरह जुलाई में आपका 26 ईयर्स पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप 26 ईयर्स फॉर्म डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। वो जो है वो अपना वो TDS जो है वो दैट ऑन द सैलरी, TDS जो है ऑन द सैलरी पर अंडर सेक्शन 192 के अंदर आता है। दोस्तों अब मैं आपको प्रोफेशनल की बात करता हूं कि समझिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और यू हैव गिवन योर सर्विसेज टू द बैंक फॉर ऑडिटिंग, और आपने 1 लाख रुपए का बिल रेज किया है बैंक को। अगर 1 लाख रुपए का बिल रेज किया है तो वो प्रोफेशनल फीस के ऊपर भी 10% का TDS डिडक्ट करने का ये राइट्स है गवर्नमेंट्स का। तो वो 10% बैंक जो है डिडक्ट कर लेगी 10%, और 10% डिडक्ट करके आपको 1 लाख के जगह पर आपको 90,000 रुपया दे देगी। और अगेन द प्रोसेस विल रिपीट एज इट वाज रिपीटेड इन द इंटरेस्ट इनकम। अगर वो ट्रेसर साइट पर जाएगी, बैंक जाएगी, आपका पैसा भरेगी ट्रेसर साइट पर, और ट्रेसर साइट पर भरने के बाद से 26 ईयर्स में आपका वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और साल के अंत में आप रिटर्न भरेंगे, और रिटर्न के अनुसार जो भी आपका टैक्स निकलता है, लाइबिलिटी निकलता है, तो आइदर यू हैव टू पे इट और यू हैव टू टेक इट बैक, रिटर्न रिफंड ऑफ द अमाउंट। दोस्तों ये चीज़ प्रोफेशनल्स के ऊपर हो गया। अभी मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या बिल्डर्स के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों अगर समझे कि एक बिल्डर है तो बिल्डर को इतनी सब कुछ इतना पता नहीं रहता है। बहुत जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है। तो वो क्या करते हैं कि अगर समझिए कि एक बिल्डर वो TDS डिडक्ट ही नहीं करते हैं, तो वो TDS नहीं डिडक्ट करते हैं तो ऐसे समझते हैं कि हमारा TDS बच जाएगा और हमारा टैक्स में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसमें आप इस तरह से करोगे, वो कुछ बचाने के लिए जाओगे तो ज़्यादा आपको लॉसेस हो जाएगा। तो उसमें एक मुहावरा चरितार्थ हो जाता है कि आधा छोड़ पूरा के दावे, पूरा रहे ना आधा पावे। दोस्तों मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे हो जाता है। समझिए कि एक बिल्डर है और बिल्डर के पास जो है ऐसे समझिए कि 20 प्रकार के ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं या 10 प्रकार के ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको वो पर ईयर हर एक साल में 10-10 लाख रुपए का पेमेंट किया है और TDS कोई भी डिडक्ट नहीं किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर को TDS डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 194C के अंदर उसको डिडक्ट करना चाहिए 1% का। अगर वो सब कॉन्ट्रैक्टर है तो 2% का कर लो, लेकिन अगर हम वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है तो 1% का आपको TDS डिडक्ट करना है। तो उसने TDS डिडक्ट नहीं किया। अब TDS डिडक्ट नहीं किया ये 10 को, तो क्या हो जाएगा कि वो 10 × 10 लाख = 1 करोड़। अभी 1 करोड़ का वो जब अपना रिटर्न भरने के लिए जाएगा और रिटर्न भरने के लिए जब वो एक्सपेंसेस वहाँ पर दिखाने के लिए जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो दैट एक्सपेंसेस। वो बोलेगी कि जब तुमने उसको पेमेंट किया था तो TDS क्यों नहीं कट किया, तो वो उसको डिसअलाउड कर देगी। तो अभी डिसअलाउड कर देगी तो उसमें रूल क्या है कि अभी उसको 30% ही उसका प्रॉफिट काउंट किया जाएगा और 30% के ऊपर उसको कम से कम 7 से 8 लाख रुपया उसको टैक्स निकल जाएगा। तो वो कितना बचाया? अगर सभी 10 लोगों का काटा होता था तो 10-10 हज़ार के हिसाब से 1 लाख रुपया टैक्स काटना था और 1 लाख रुपया टैक्स उठा करके उसको भर देना था। यहाँ तो 6-7-8 लाख रुपया उसको टैक्स निकल जाएगा। तो वो बात तो हो ही गई ना कि आधा छोड़ पूरा के दावे, पूरा रहे ना आधा पावे। तो दोस्तों ये तो बिल्डर की बात हो गई, लेकिन बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं
वो कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर टीडीएस नहीं काटा है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी 10-10 लाख रुपए जो मिला हुआ है वो 10-10 लाख रुपए के ऊपर उनको टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्टर काउंट हो जाते थे और वो अपना जो 10 लाख रुपया आया है वो 10 लाख रुपये में से बता सकते थे कि हमारा इतना ही प्रॉफिट है और इतना ही लॉसेस है। अगर 10,000 रुपये के 10,000 जो टैक्सेस कटा है, अगर उनकी लायबिलिटी सेट होती है तो वो भरेंगे, और नई लायबिलिटी सेट होती है तो रिफंड ले लेंगे। तो दोस्तों ये रहा, मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट के ऊपर क्या है, बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर क्या है, एम्प्लॉई के ऊपर क्या है, अपना प्रोफेशनल्स के ऊपर क्या है और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या है। ये सभी के रूल्स अलग हैं, सभी टीडीएस डिडक्ट करने के सभी के रूल अलग हैं, सभी के परसेंटेज अलग हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का जो है 1% है, सब कॉन्ट्रैक्टर का 2% है, रेंट इनकम के ऊपर 5% है, प्रोफेशनल इनकम के ऊपर आपको 10% है, इंटरेस्ट के ऊपर जो है 10% है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर समझिए कि लॉटरी है तो उसके ऊपर, लॉटरी निकल गई है तो उसके ऊपर 30% का टीडीएस है। अगर समझिए कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो वो 10 के जगह पर 20% का टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। तो ऐसे रूल है, तो इसको टीडीएस के नाम्स को हमको फॉलो करना कंपलसरी है। दोस्तों अगर समझिए कि मान लीजिए कि आपका इनकम 2,50,000 से कम है और आपका बैंक में पैसा है और आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे, तो और बिलो 60 हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है, आप नॉर्मल सिटीजन हैं, तो आप एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 15G भर करके आपको बैंक में बता सकते हैं कि माई इनकम इज नॉट मोर देन 2,50,000, सो मेरा टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं होना चाहिए, तो बैंक विल नेवर डिडक्ट द टीडीएस। इसी तरह से द सेम थिंग सीनियर सिटीजन के लिए भी है, फॉर्म नंबर 15H, फॉर्म नंबर 16H भर करके सीनियर सिटीजन भी आराम से सो सकता है, उसका भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब इसके ऊपर कितना % का पेनल्टी है, कैसा है, अगर इस डिटेल्स को आपको जानना है, डिटेल्स में जानना है, www.krishnataxconsultancy.com पर डिटेल्स जानने के लिए लॉग या नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए साइट को। थैंक यू वेरी मच।